सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था लिनक्स के कुछ कमांड्स के बारे में, फाइल बनाने के बारे में कि हाउ टू क्रिएट ए फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कमांड, जैसे कि फोल्डर्स बनाना है, फोल्डर को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, और भी बाकी थोड़ी बहुत और भी बेसिक्स कमांड है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने उस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ्स, बुक्स और भी कोर्सेज है जो कि अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो ठीक है, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और यहाँ पर शुरू कर लेता हूँ अपन। यहाँ पर अपन शुरू कर देते हैं अपनी वर्चुअल मशीन, ठीक है, जिससे कि मैं कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है, या फिर चैनल वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, किस तरह से मेरी मशीन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद इसको जूम इन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको जूम इन करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट और उसके पास में जो प्लस का बटन होता है बैक स्पेस के पास में, उसका बटन को आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे जूम इन हो जाएगा। और अगर आपको जूम आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और जो प्लस के पास में जो माइनस का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे धीरे धीरे, है ना। कंट्रोल प्लस उसके साथ अगर माइनस के साथ कंट्रोल के साथ अगर माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दोनों को आप दबा के रखें, उसके बाद बैक स्पेस के पास में जो प्लस का बटन है उसको आप दबा के रखेंगे, ऐसे दबा के प्रेस करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, ठीक है, आपको पता ही है, sudo su। क्लियर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन इसको क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है डायरेक्टरी क्रिएट करने की। किस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट करें, मैंने बताया था विंडोज के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं आप, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको यहाँ पे सिंपल न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए GUI पे किस तरह से फोल्डर क्रिएट हो जाता है। बट यही काम अगर हमको लिनक्स में करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे mkdir। mkdir का क्या मतलब है, mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। अगर आपको लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो आप मेक डायरेक्टरी का यूज करेंगे, ठीक है, मेक डायरेक्टरी। और यहाँ पर आप जैसे कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं नाम देता हूं फोल्डर 1। क्लियर है। देखिए मैंने फोल्डर 1 नाम दे दिया है, वो क्रिएट भी हो गया। अगर आपको देखना है कि मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको कौन सा कमांड लगाना पड़ेगा, आपको कमांड लगानी पड़ेगी ls। ls का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब कि अगर किसी फोल्डर में क्या क्या कंटेंट रखे हुए हैं, अगर आपको वो देखना है तो आपको ls कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको फोल्डर 1 जो है वो नजर आ गया। और दोस्तों एक खास बात और, कि अगर आप लिनक्स के अंदर, स्पेशली काली लिनक्स के अंदर, अगर आप किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर में आ जाएगा। क्लियर है। बाकी लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पेशली काली लिनक्स के अंदर ये है कि अगर आप कोई फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो यहां पर उसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ पे ब्लूइश कलर के हैं वो सारे के सारे क्या है, फोल्डर्स हैं। चाहे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप वाला आइकन हो, चाहे वो डेमेट्री वाला हो, डॉक्यूमेंट्स वाला हो, डाउनलोड्स वाला हो, सारे के सारे क्या है, फोल्डर्स हैं। और अगर उन फोल्डर्स के अंदर अगर आपको देखना है ना, अगर आपको उसके अंदर देख रहे हैं तो आपको ls कमांड का यूज करना पड़ेगा। ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट कमांड। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक बार के अंदर ही बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करने हैं, मान लीजिए 5-7 फोल्डर आपको क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, mkdir आपको यूज करना है। उसके बाद आप फोल्डर का नाम और स्पेस देखिए, जितने भी फोल्डर आपको बनाने हैं आप बनाते रहिए। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे फोल्डर 2, ठीक है, स्पेस दे दिया मैंने फोल्डर 3, ठीक है, स्पेस दे दिया फोल्डर 4 और यहाँ पर स्पेस दे दिया फोल्डर 5। क्लियर, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए मुझे देखना है कि ये क्या फोल्डर क्रिएट हुए कि नहीं, तो मैं ls टाइप करूंगा। यहाँ पे मैं ls टाइप करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा जो फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 और फोल्डर 5 यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। क्लियर है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं mkdir के थ्रू। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाने, एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने, जैसे मान लीजिए विंडोज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर इसके अंदर फोल्डर बनाने तो आप क्या करेंगे, वापस न्यू पे जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, फिर इसके अंदर वापस जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए आप वापस जाएंगे, फिर एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। तो अब
हुआ क्या कि फोल्डर तो एक बना है लेकिन इसके अंदर भी सब फोल्डर्स है, जैसे एक ये फोल्डर हो गया, ठीक है। अब चाहे तो यहां पर भी आप एक फोल्डर बना सकते हैं, खूब सारे फोल्डर आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको लिनक्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपको डायरेक्टरी बनानी है, लिनक्स में मैं डायरेक्टरी बोलूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक लिनक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्टरी है, अब इसके अंदर अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, और फिर इसके अंदर डायरेक्टरी और बनानी है, और फिर इसके अंदर डायरेक्टरी बनानी है, मतलब आपने क्या करा, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी और चार डायरेक्टरी, आपने एक ही फोल्डर के अंदर चार डायरेक्टरी बना दी। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको अपन अब देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से अपन ये चीज करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको वही mkdir यूज करना है, ठीक है, mkdir। और अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको, जैसे कि मैं फोल्डर तो बना नहीं सकता क्योंकि फोल्डर वाले जो हैं नाम के पहले से ही बहुत है, मैं काम करता हूं डायरेक्टरी नाम से बना देता हूं। तो मैंने क्या करा, एक डायरेक्टरी ले ली, ठीक है, dir। ये dir मेरी क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी होगी। पेरेंट का मतलब होता है जो ओरिजिनल है, ट्री है ना, लेकिन उससे पहले मुझे कमांड लगानी पड़ेगी, वो है -p। -p का मतलब है पेरेंट, एज ए पेरेंट यूज करना चाहता हूं, तो मैंने dir लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी चाइल्ड डायरेक्टरी बने। चाइल्ड डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे कि एक पेरेंट होता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैसे ही एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हो, ठीक है। तो एक फोल्डर के अंदर जो बहुत सारे फोल्डर होते हैं उनको तो बोलते हैं चाइल्ड, और जो मेन फोल्डर होता है जो आपको दिखता है आइकन के तौर पे, उसको बोलते हैं अपन पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे dir पेरेंट डायरेक्टरी होगी। अब मैं चाइल्ड डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो चाइल्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ dir1, ठीक है, फिर स्लैश लगाता हूँ dir2, फिर स्लैश लगाता हूँ dir3, ठीक है, फिर स्लैश लगाता हूँ dir4। ऐसे मैंने करके ls टाइप कर दी, ऐसे मैंने करके डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ls टाइप करूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने ls टाइप करा तो यहाँ पे dir डायरेक्टरी बन गई। लेकिन कमाल की बात ये दोस्तों कि यहाँ पर dir1 2 3 4 ये नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो अगर अब मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, cd यूज करूंगा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। cd जो कमांड है वो कमांड आती है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए लिनक्स के अंदर। क्लियर है? चेंज डायरेक्टरी मतलब आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप cd का यूज करेंगे। क्लियर है? तो cd dir मैंने यूज किया, ठीक है। फिर मैं देखना चाहता हूं कि dir2 बना है कि नहीं बना, तो मैं ls टाइप करूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए dir1 है। अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे dir2 बना है कि नहीं बना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वापस से मैं यहाँ क्या करूंगा, ls टाइप करूंगा। तो देखिए यहाँ पे dir1, लेकिन मुझे cd dir में जाना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर भी कोई फोल्डर बना है क्या। तो मैं cd और dir1 में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ls टाइप करता हूँ वापस से, तो देखिए dir2 बन गया है, ठीक है। फिर मैं cd dir में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी dir3 के अंदर, dir1 तो है नहीं है, ठीक है, सॉरी cd dir2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ls टाइप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे dir3 बन गया। अब मैं यहाँ पे वापस cd dir3 में जाऊंगा, dir3, क्लियर, ls टाइप करूंगा, तो यहाँ पे dir4 बन चुका है दोस्तों। क्लियर है? तो ये इस तरीके से दोस्तों की हमारे पास में क्या है, dir जो है वो आप बना सकते हैं। एक डायरेक्टरी जो आप पेरेंट डायरेक्टरी बना सकते हैं, उसके बाद में खूब सारी आप चाइल्ड डायरेक्टरी बना सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो मैं cd dir में अब जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं, अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कंटेंट या फाइल रख सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों एक कमांड आती है कि आपको मान लीजिए बाहर आना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर मुझे इस डायरेक्टरी 4 से बाहर आना है, मुझे वापस डायरेक्टरी 3 में आना है, इसमें आना है, डायरेक्टरी 3 के अंदर आपको आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, जैसे cd और उसके बाद स्पेस देके डॉट स्लैश, दो बार डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो cd स्पेस डॉट डॉट आपने लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप dir3 में, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप dir3 में, dir4 में या किस में, तो आपको एक कमांड है उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको pwd का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स लिख लेना। pwd का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो pwd या फिर
सॉरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रिंट कर दो मुझे कि मैं किस डायरेक्टरी में हूं, या फिर मुझे प्रेजेंट कर दो कि मैं किस डायरेक्टरी में हूं, तो दोनों एक ही चीज है दोस्त, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। और यहाँ से मैं अब मैंने आपको बताया कि मुझे अगर एक वो फोल्डर बैक आना है, एक डायरेक्टरी बैक आना है, तो मैं cd डॉट डॉट का यूज करूंगा, क्लियर है। और मैं किस डायरेक्टरी में हूं अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं pwd यूज करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं pwd यूज करूंगा, pwd में वापस यूज करता हूं। लेकिन दोस्तों मुझे एक साथ एक 4 फोल्डरों को बैक आना है, मैं चाहता हूं कि मैं वापस काली में आ जाऊं। देखिए यहाँ पे होम काली है, तो मैं चाहता हूं कि मैं वापस काली में आ जाऊं, ठीक है। एक एक करके नहीं, एक साथ आ जाऊं। तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आप जैसे कि कितनी बार जाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे कितनी बार फोल्डर बैक आना है, कितने फोल्डर बैक आना है, जैसे कि 1 2 3 और 4, मुझे 4 फोल्डर बैक आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cd स्पेस डॉट डॉट, फिर उसके बाद स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा, फिर स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा, फिर स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा। कितनी बार लगा दिया मैंने, 4 बार। देखिए 1 2 3 4। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए मैं सीधा होम काली के अंदर आ गया। ये आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा ऊपर, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो pwd से आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपको एक चीज और है, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपको ये देखना है, जैसे आपको ना एक लोकेशन पे रहते ही आपको सीधा डायरेक्टरी 4 में जाना है, मैं चाहता हूं कि मैं cd करते हुए नहीं जाऊं, एक एक फोल्डर करते हुए जाऊं, एक साथ चला जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। यहां से आप पाथ कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं डायरेक्टरी 3 में जाना एक साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इसको मैंने क्या करा, कॉपी करा, ठीक है। और यहां से मैंने क्या करा, इसको cd, और यहां से मैंने कंट्रोल शिफ्ट v, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सीधा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे एक एक फोल्डर cd करके नहीं जाना पड़ा, मैंने एक साथ क्या करा, उसका पाथ लिखा, ठीक है, cd लिखा, उसका पाथ लिख दिया। इस तरीके से क्या होगा कि मैं डायरेक्ट उस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। देखिए pwd में टाइप करता हूं तो यहाँ पर देखिए मैं सीधे डायरेक्टरी में आ गया। अब दोस्तों मुझे वापस जाना है होम काली में, तो इसके भी मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता तो मैंने आपको बताया था कि cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो एक साथ जाना चाहता हूं, मैं डॉट डॉट वगैरह नहीं लगाना चाहता, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा आप क्या कर सकते हैं, आप जो उसका पाथ है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, cd स्पेस कंट्रोल शिफ्ट v, सीधा आप ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। देखिए होम काली में आ गया। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो pwd मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत जो है कमांड है वो आपके यूजफुल होगी। अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बारीक चीज है, वो ये कि ये जो होम काली का स्लैश है, जैसे कि स्लैश लगा हुआ है, स्लैश होम और स्लैश काली, तो दोस्तों ये जो पहला वाला स्लैश है ये डिनोट करता है रूट को, ठीक है। और ये जो स्लैश है बाद वाला, ये सेपरेशन को डिलीट करता है। सेपरेशन का मतलब कि सेपरेट है, अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, शुरुआत का जो रूट है, शुरुआत का जो स्लैश है वो हमेशा रूट को डिनोट करेगा, क्लियर। जब आप लैब सोल्व करेंगे बड़ी बड़ी, तब ये आपके काम आएगा, तब आपको पहचानने में काम आएगा कि कौन सा स्लैश है, कौन सा रूट है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे cd, मैं यहाँ पे काम करता हूं cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अब देखिए मैं सीधा रूट के अंदर हूं, ठीक है, मैं स्लैश के अंदर हूं। अब मैं क्या हूं, मैं रूट हूं कि नहीं, ये क्या करूंगा, pwd टैग करूंगा, तो pwd पे देखिए मैं रूट के अंदर आ गया, क्लियर है। तो ये क्या है, जो शुरुआत का जो स्लैश है वो हमेशा रूट को डिनोट करता है। इतना आप समझ गए। चलिए मैं आ जाता हूं वापस अपने होम और वापस अपने काली पे, ठीक है। अब दोस्तों एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने फोल्डर के अंदर अगर कुछ कंटेंट देखने हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ls के बारे में बताया, तो ls का मतलब ये है लिस्ट। आप चाहें तो आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को ls के थ्रू देख सकते हैं, क्लियर। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो हाइड होते हैं, जो हिडन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए विंडोज में अगर आपको कुछ फोल्डर को कुछ हिडन फोल्डर को देखना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं, ठीक है, या फिर फोल्डर ऑप्शन में आप जाते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, फिर ठीक है व्यू में आप जाएंगे, व्यू में जाके यहाँ पे ऑप्शन में फोल्डर ऑप्शन होता है, फोल्डर ऑप्शन के बाद में आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे शो हिडन फाइल कर देंगे, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब जितनी भी आपको हिडन फाइल रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं, देखिए ये हिडन फाइल आ गई, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे हिडन फाइल्स है, हिडन फाइल्स आ चुकी है, क्लियर है। तो अगर आपको हिडन फाइल देखनी तो आप सिंपल क्या करते हैं, हिडन फाइल पे क्लिक कर देते हैं,
तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको हाइड फाइल्स दिख जाएंगी, ठीक है। बट ये हाइड फाइल्स तो दिख तो जाएंगे, लेकिन ये हाइड फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं? तो सिंपल फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि आपने फोल्डर बनाया, ठीक है। अब आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए हिडन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो हिडन हो जाएगी। बट यही चीज अगर मुझे लिनक्स के अंदर करना है, मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरे इस फोल्डर में क्या कुछ हाइड फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ls और यहाँ पर -a करना पड़ेगा। मैं ls-a करता हूं, देखिए जैसे मैंने ls-a करा वैसे देखिए मुझे कितने सारे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं जो डॉट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले डॉट से शुरू नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में जो भी फाइल्स दिख रही है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक फाइल्स दिख रही है, यहाँ पर एक फाइल्स है, यहाँ पे .jzsh हिस्ट्री नाम से फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी फाइल हैं जो डॉट्स हैं, वो सारी हिडन है, ठीक है। और हिडन फाइल रखने का दोस्तों एक मोटिव ये होता है कि अब ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, तो गलती से हमसे कोई ऐसा फोल्डर डिलीट नहीं हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा लिनक्स क्रैश ना हो जाए या फिर हमारा विंडोज जो क्रैश ना हो जाए। इसलिए फोल्डर को हिडन कर दिया जाता है, जिससे कि जब आपको फोल्डर दिखेगा ही नहीं तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफी सारे फोल्डर्स हिडन है, देखिए जैसे .bubshoot नाम से भी एक फोल्डर हिडन है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मुझे कोई फाइल हिडन बनानी है, मैं चाहता हूं कि मैं कोई फाइल ऐसी बनाऊं जो हिडन फाइल हो। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फाइल बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको फाइल बनानी है, उससे कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहले एक अपन कमांड यूज करते हैं, टच कमांड, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टच कमांड से किस तरीके से आपको हिडन फाइल शो होगी। क्लियर? सॉरी, हिडन फाइल, टच कमांड से आप फाइल बना सकते हैं। क्लियर है? अब हिडन फाइल कैसे बनानी है वो बताता हूँ। टच, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टच के बाद में जैसे ही आप कोई फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का नाम लिखने से पहले आपको सिर्फ डॉट लगाना है। तो टच और डॉट यहाँ पे लगा देंगे और कोई भी फाइल का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने फाइल का नाम लिख दिया दीपक, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी फाइल हिडन बनी है नहीं बनी, तो मैं सिंपल ls टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कोई फाइल आपको नहीं शो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं ls-a करूंगा, देखिए यहाँ पे दीपक नाम से एक फाइल आपको दिख जाएगी, देखिए यहाँ पे दिख गई। क्लियर है? तो ये तो हो गई हिडन फाइल बनाने का तरीका। अब मान लीजिए अगर आपको हिडन फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बनानी है आपको हिडन, कि मैं एक ऐसी डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं जो हिडन रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल mkdir करना है और यहां पर आप फोल्डर बना लेंगे। तो फोल्डर बनाने से पहले जो भी आप नाम रखेंगे उससे पहले आप डॉट कर देंगे और डॉट के बाद भी आप कोई सा भी नाम रख देंगे, जैसे कि मैंने नाम रखा फोल्डर दीपक, ठीक है। ठीक है, ये फाइल पहले से एग्जिट है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, वोल्टर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ls टाइप करूंगा तो यहाँ पे वोल्टर नाम का आपको फोल्डर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ls-a करूंगा यहाँ पे आपको देखिए डॉट फोल्डर नाम से एक हिडन फोल्डर बन चुका है और ये आपको शो भी हो रहा है। क्लियर दोस्तों? तो आई होप अब आपको हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाना लिनक्स के अंदर आप सीख गए अच्छे से, ठीक है। और कैसे शो होता है ये भी आप सीख गए होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमारे पास में एक कमांड आती है कि कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है कॉपी करना। जैसे मान लीजिए आप विंडोज में कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिंपल, जैसे देखिए मान लीजिए आप फोल्डर 2 को कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, या तो कॉपी करेंगे या Ctrl+C करेंगे और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां Ctrl+V कर देंगे, ठीक है, या फिर पेस्ट कर देंगे सीधा। सिंपल कंट्रोल पेस्ट तो बहुतों को आता है, बच्चा भी जानता है, वो 4-5 साल का बच्चे को बोलेंगे कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बता देगा। बट यही चीज अगर आपको लिनक्स में करनी है, ठीक है, लिनक्स में अगर आपको कोई चीज कॉपी पेस्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे मान लीजिए फोल्डर मेरे पास है फोल्डर 1, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कहाँ करना चाहता हूँ? डेस्कटॉप पे। लेकिन अभी ये फोल्डर कहाँ पर है? होम काली के अंदर। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप में फोल्डर कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल cp कमांड का यूज करूंगा, cp कमांड, और देन उसके बाद में सोर्स लिखूंगा। सोर्स का मतलब /home/kali, ठीक है। और फोल्डर का नाम जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फोल्डर 1 और स्पेस देके मैं लिखूंगा डेस्टिनेशन, जहां मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए डेस्कटॉप पे कॉपी करना है, तो डेस्कटॉप का पूरा अपन को पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे कि डेस्कटॉप कहाँ है, मेरा डेस्कटॉप है होम काली डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, ठीक है, काली और यहाँ पे डेस्कटॉप,
क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि ये डेस्कटॉप जो है ये नो सच फाइल डायरेक्टरी, ये फाइल डायरेक्टरी ऐसी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो डेस्कटॉप बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अपना लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से वो लिखा गया है वैसे ही आपको टाइप करना है। अगर यहाँ पे कैपिटल डी लिखा गया है तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल डी लगाना पड़ेगा, आप स्मॉल नहीं लगा सकते। क्लियर है, जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर भी ये मुझे बोल रहा है कि इस तरीके से कोई सच फाइल डायरेक्टरी नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। फोल्डर 1 यहाँ पे आ ही गया, मुझे फोल्डर 1 को कॉपी करना था होम काली डेस्कटॉप पे। ठीक है, कैन नॉट स्टार्ट, कैन नॉट स्टेट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वापस एलएस टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर 1 है, देखते हैं इस फोल्डर 1 के अंदर कुछ है क्या। cd फोल्डर 1, फिर यहाँ पे देखते हैं एलएस, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं बाहर आ जाता हूँ cd डॉट डॉट से, वापस एलएस। अब मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल cp लगाऊंगा। ठीक है, cp स्लैश होम काली स्लैश। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गलती थी कि देखिए यहाँ पे जो फोल्डर 1 था उसको फोल्डर 1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे फोल्डर 2 करना था। ठीक है, देखिए फोल्डर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये मुझे बोल रहा है कि आप जो है फोल्डर 1 को ऐसे डायरेक्टरी को ना सीधा सिंपल कॉपी नहीं कर सकते। फाइल को तो कर सकते हैं लेकिन फोल्डर को नहीं कर सकते। तो फोल्डर को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको -r लगाना पड़ेगा। तो अपन -r लगा देते हैं, cp और यहाँ पर स्लैश -r। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बेनिफिट है आपके लिए कि मान लीजिए कोई एरर्स आ जाती है आपको, तो यहाँ पर सिंपल आपको बताएगा नीचे कि ये एरर्स क्यों आया है और इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे बता रहा है कि आपने -r नहीं लगाया, तो अपन -r लगा देते हैं। तो अपन एंटर प्रेस करा तो अब कोई एरर नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या वो जो कंटेंट है हमारा फोल्डर बना है वो कॉपी हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cd स्लैश होम स्लैश काली और स्लैश यहाँ पे डेस्कटॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पे cd लगा दिया, ls टैप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोल्डर 1 जो है वो कॉपी हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप फाइल का नाम लिख दीजिए। क्लियर। अगर आप मान लीजिए आपको कोई फाइल का कंटेंट कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे cd डबल स्लैश में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक फाइल का कंटेंट कॉपी करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो dev.html में XML में जो लिखा हुआ है, पहले चेक कर लेते हैं dev.xml में क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिंपल कमांड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, cat और dev.xml। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अपन कोई छोटी चीज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर मान लीजिए abc.sh, तो मैं abc.sh एक बार देख लेता हूँ, abc.sh। ठीक है, abc लगाना था। देखिए यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें लिखी हुई है, देखिए जैसे कि ये चीजें लिखी हुई। अब मैं इस कंटेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, कहाँ पे करना चाहता हूँ, किसी भी फाइल में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, cp कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने लगा, यहाँ पर जैसे कि अपन को फाइल का कंटेंट कॉपी करना है तो आपको फाइल बनानी भी पड़ेगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ram.sh है, ठीक है, उस फाइल में मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी हो जाएगा, बट जो ram.sh के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो गायब हो जाएगा। तो आप गायब नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं कि इस फाइल के कंटेंट को कॉपी करके किसी और कंटेंट में रख दें। तो अपन क्या कर सकते हैं, टच नाम से एक फाइल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टच नाम से एक फाइल बना दी, टच और टच से, और यहाँ पर मान लीजिए वॉल, यहाँ से एक फाइल बना दी। ठीक है, अब ls टाइप करता हूँ तो यहाँ पे वॉल नाम से एक फाइल बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि abc.sh का जो कंटेंट है वॉल में आ जाए। ठीक है, अभी आप चेक करेंगे कैट वॉल में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो मैं यहाँ पे करूंगा सिंपल abc, ठीक है, .sh, और यहाँ पे जिस फाइल में आपको कॉपी करना है वो फाइल आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी हो गया, चेक करते हैं क्या है या नहीं। तो कैट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर जो है कैट वॉल के अंदर आपका जो abc का जो कंटेंट था वो कॉपी हो चुका है। इस तरीके से आप फाइल भी कॉपी कर सकते हैं, फाइल के अंदर का कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं और फोल्डर को भी कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको cp कमांड है वो समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर का मतलब दोस्तों एक कमांड ये है कि अगर आपको पूरा स्क्रीन है भरा भरा है, नीचे आपको आप चाहते हैं कि भी मेरा पूरा जो क्लियर टर्मिनल है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप क्लियर
जो कमांड है उसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों एक कमांड हमारे पास आती है कट पेस्ट की। जैसे कि मान लीजिए विंडोज के अंदर कट पेस्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पे कट करना है, मैंने यहाँ पे कट करा और यहाँ पर मैं चाहता हूं तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स करा, कंट्रोल वी करा, ठीक है, ये तो होगी कमांड। आपने सिंपल ऑप्शन में गए, कट करा, सीधा पेस्ट कर दिया। बट यही चीज अगर आपको मान लीजिए काली के अंदर करनी हो, जैसे मैं ls टाइप करा और मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर 2 जो है यहां से कट होके कहां आ जाए, डेस्कटॉप पे आ जाए, तो आपको सिंपल क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, mv कमांड। mv कमांड का मतलब होता है मूव, मतलब आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे mv कमांड का यूज करेंगे। तो आप सोर्स लिख देंगे, सोर्स का मतलब क्या है, /home, ठीक है, /काली और /folder2, ठीक है। फोल्डर 2 मुझे मूव करना है, कहाँ मूव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे मूव करना है। तो मैं / उसका पाथ लगा दूंगा, होम पाथ लिख दूंगा यहाँ पे, होम काली, और यहाँ पे सीधा डेस्कटॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मेरी फाइल मूव हो चुकी है। पहले ये चेक करते हैं कि क्या जो मेरा फोल्डर 2 कंटेंट है वो काली में है कि नहीं है। तो ls टाइप करता हूं तो देखिए यहाँ पे फोल्डर 2 गायब हो चुका है। लेकिन क्या वो कंटेंट फोल्डर डेस्कटॉप पे है या नहीं, तो डेस्कटॉप पे अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सीधा डेस्कटॉप पे कंटेंट को देखूंगा। मतलब मैं कहीं पर भी, मेरी लोकेशन कुछ भी हो, अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी की अंदर के कंटेंट को देखना है विदाउट अपनी लोकेशन चेंज करे, तो क्या कर सकते हैं, ls टाइप कर सकते हैं, ls, और यहाँ पर पूरा पाथ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा पाथ दे देता हूँ ls, ठीक है, यहाँ पे काली और यहाँ पर जो है डेस्कटॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है फोल्डर 2 मूव हो चुका है, क्लियर, और विदाउट मैंने अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी है। मैं सीडी में डेस्कटॉप पे नहीं गया, सीडी से डेस्कटॉप पे नहीं गया। अगर आपको किसी भी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को अगर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ls टाइप करेंगे और सीधा उसका पाथ दे देंगे। क्लियर दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब ये हो गया कट पेस्ट, इसी के जरिए आप फाइल भी कट पेस्ट कर सकते हैं। फोल्डर के साथ साथ आप चाहते हैं कि फाइल को पेस्ट करना है तो फाइल को भी इसी तरीके से आप कट पेस्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों एक चीज आती है कि हमें फाइल को रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए आप फोल्डर्स यहाँ पे विंडोज में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक फोल्डर है, ठीक है, इसको आपको रीनेम करना है। तो आप सिंपल गए रीनेम पे ऑप्शन पे क्लिक करा और जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल है, विंडोज तो बहुत सिंपल है, इसलिए विंडोज में कंपनियों में काम नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेता है। लेकिन आपको अगर लिनक्स पे काम करना आता है, अच्छे से काम करना आता है, तो कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करेगी। ध्यान रखना, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फोल्डर रीनेम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए फोल्डर 1 को क्या करना है, रीनेम करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो जाए, तो उसके लिए मुझे कमांड लगाना पड़ेगा mv। यहाँ पर भी मैं mv कमांड लगाऊंगा, mv कमांड लगाने के बाद ही मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ। तो mv जो है वो आपके कट पेस्ट के भी काम आता है और रीनेम करने भी काम आता है। लेकिन अब इसका थोड़ा तरीका दूसरा है। जैसे कि जैसे मैं फोल्डर 1 को रीनेम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, mv और सीधा यहाँ पे फाइल नाम लिख दूंगा, ठीक है, फोल्डर 1। और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि उसका नाम चेंज हो जाए, तो नाम चेंज होने के लिए मैं उसका कोई नाम रख दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, ls टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ से फोल्डर 1 गायब हो गया और स्टूडेंट नाम का फोल्डर बन चुका है। वही फोल्डर था फोल्डर 1, वो गायब हो गया, स्टूडेंट के नाम से फोल्डर बन चुका है। क्लियर है? तो अब आपको रीनेम करना भी मेरे हिसाब से आ गया होगा। ऐसे ही आप फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जो abc.sh है इसका फाइल में कुछ और रख दूं, तो आप भी कर सकते हैं, mv और abc.sh, इसको फाइल का नाम आप कुछ और रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया wall.sh, ठीक है, यहाँ पे abs कर दिया, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ls टाइप करता हूँ तो abc जो .sh है वो फाइल बदल के क्या हो गई, wall.sh हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आप फोल्डर भी रीनेम कर सकते हैं और आप फाइल भी रीनेम कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये कमांड जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब दोस्तों अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फोल्डर डिलीट करना है, सिंपल तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले आप फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर डिलीट हो जाए, फोल्डर 3, फोल्डर 4, फोल्डर 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल
RMDIR का यूज करेंगे, RMDIR। ठीक है, और कौन सा फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फोल्डर डिलीट करना चाहता हूं फोल्डर 3। ठीक है, LS टाइप करता हूं तो देखिए यहाँ से फोल्डर 3 जो है डिलीट हो चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे बहुत सारी मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है। मल्टीपल फाइल का मतलब है कि एक ही नाम से कई बार मल्टीपल फाइल बन जाती है, जैसे कि फोल्डर 4 है, फोल्डर 5 है, फोल्डर 6, फोल्डर 7, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, एक ही फाइल के नाम से बहुत सारी फाइलें हैं, एक ही नाम से बहुत सारी फाइलें हैं, थोड़ा सा चेंज है आगे, बाकी फाइलें बहुत सारी है। ठीक है, अब आप उनको एक एक करके डिलीट करोगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, RM _RF, और आप फोल्डर का नाम, जिस भी फाइल का नाम, जैसे कि मुझे फोल्डर 4 और फोल्डर 5 को एक साथ डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर लिख दूंगा सिंपल। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने फोल्डर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में एस्ट्रिक का साइन वो लगा दूंगा। एस्ट्रिक का साइन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब कि इसके बाद अब जितनी भी फाइलें आती है फोल्डर के बाद नाम से 1 2 3 4 5 नाम से जितने भी फोल्डर है सारे के सारे एक साथ डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, LS टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ से फोल्डर नाम के जो कंप्लीट फोल्डर 4 फोल्डर 5 था कंप्लीट डिलीट हो चुका है। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मुझे DIR फोल्डर को डिलीट करना है, इसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा। क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने RMDIR करा और DIR को डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि सर RMDIR जो है फेल टू रिमूव। अब फेल टू रिमूव का मतलब क्या होता है, RMDIR जो कमांड है वो सिर्फ उस केस में काम करेगी जब आपके फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका फोल्डर है वो एम्प्टी फोल्डर है। अगर आप कोई एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो RMDIR यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा फोल्डर या फाइल्स डिलीट करनी है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, कंटेंट रखा हुआ है, फाइल्स रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल RM-RF। ये एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी फाइल्स को, फोल्डर्स को रिकर्सिवली डिलीट कर सकते हैं। रिकर्सिव का मतलब क्या आता है कि जितनी भी अंदर उसके अंदर कंटेंट्स रखे होंगे, फाइल्स रखे होंगे, फोल्डर्स रखे होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे फोर्सफुली। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब भी यही है, रिकर्सिव और फोर्सफुली। ठीक है, तो RM-RF और यहाँ पे मैंने DIR का यूज किया। अब देखिए कोई एरर नहीं है, LS टाइप किया तो यहाँ से जो है वो मेरी फाइल DIR डिलीट, जो डायरेक्टरी थी DIR वो डिलीट हो चुकी है। तो आई होप अब आपको ये जो डिलीट कैसे करते हैं ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक कमांड, जैसे कि एक फाइल मैं बनाता हूं, जैसे मैं आपको एक फाइल बनाता हूं, वो छोटी सी बेसिक कमांड्स हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक फाइल बनाई कैट, और मैंने फाइल नेम बनाई मान लीजिए फाइल 55 या मान लीजिए 25। ठीक है, अब मैं कैट फाइल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन मैंने लगाया। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मैंने कोई फाइल बनाई। ठीक है, कोई बहुत सारी फाइलें बना रहा हूं। ठीक है, ये आपके सामने बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये मेरी फाइल बन गई। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैट करा, कैट और फाइल 25 करा। ठीक है, तो इसने मुझे सारी के सारी जो है वो कमांड्स, सारी के सारी जो मेरा कंटेंट था वो बता दिया। बट कभी कभी ऐसे होता है दोस्तों कि आपके पास एक फाइल आती है जिसका कंटेंट बहुत होता है, 10 पेज 15 पेजों में कंटेंट होता है। ठीक है, ये तो खैर एक पेज था, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट आ गया है ना, ऐसी कोई फाइल आ गई मान लीजिए जो जिसका पेजेस ही बहुत ज्यादा है, बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उसको कैसे देखेंगे सही से, उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको उस कंटेंट का सिर्फ पहला पेज देखना है तो आपको क्या करना है, लेस कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला पेज देखना है मुझे तो मैं यहाँ पे लेस कमांड का यूज करता हूँ, लेस, और फाइल का नाम दे देता हूँ 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे जो पहला पेज है उसके अंदर जो सारे के सारे कंटेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है। कंट्रोल C करते हैं, या सॉरी क्यू, अगर आपको बाहर आना है तो क्यू कीबोर्ड से क्यू बटन प्रेस करेंगे तो क्विट हो जाएंगे आप, क्यू का मतलब क्विट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको शुरू की 10 लाइन देखनी है, आप चाहते हैं कि सर मैं 10 लाइन देखना चाहता हूँ शुरू की बस,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड कमांड का यूज करना पड़ेगा, हेड, और फाइल का नाम आप लिख देंगे 25। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत की जो 10 लाइन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइल आपको शुरू की जो 10 लाइन है वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आपको लास्ट की लाइन देखनी है कि सर मुझे जो फाइल है उसके लास्ट में जो 10 लास्ट की 10 लाइनों में क्या लिखा है वो मुझे देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल कमांड का यूज करना पड़ेगा। टेल और फाइल का नाम आप लिख देंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट की कमांड्स है वो यहाँ पे आपको लास्ट के जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। क्लियर? ठीक है। और अगर आपको ना धीरे धीरे करके पेजेस देखने हैं, जैसे कि मैं धीरे धीरे करके पेजेस देखना चाहता हूं, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, एक साथ तो नजर आएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वैसे तो अगर आप उसको वैसे कैट से ओपन करेंगे तो वैसे वो कमांड चल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप मोर कमांड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोर और फाइल 25। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे एंटर प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पे आपको धीरे धीरे वो कंटेंट नजर आता चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही कंटेंट खत्म होगा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ना कंटेंट खत्म होने से पहले इससे बाहर आना है, तो आपको क्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप क्यू बटन प्रेस करेंगे, क्यू का मतलब क्विट, वैसे ही आप कंटेंट से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप अब आपको जो है ये जो कमांड्स है जो मैंने आपको बताई है वो करीब करीब सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है। अब थोड़ी सी आगे कमांड के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और बेसिक्स कमांड को देखते हैं अपन। ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मुझे अपना आईपी देखना है, प्राइवेट आईपी देखना है, तो आपके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, विंडोज में आप यूज करते हैं आईपी कॉन्फिग, यहाँ पे आप यूज करेंगे आईएफ कॉन्फिग। ठीक है। आईएफ कॉन्फिग से क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं, है ना, जो आपके नजर आ रहे हैं, जो आपने लगाए हैं, जैसे ईथरनेट केबल से लगाया है या फिर आपने वाईफाई एडेप्टर से लगाया है, ठीक है, एक्सटर्नल कोई एडेप्टर लगाया है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे लोकल होस्ट शो हो रहा है और यहाँ पे आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर है? अब दोस्तों आप देखना चाहते हो कि जो मेरा लिनक्स मशीन है वो करंट वर्जन कौन सा है या उसका होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम के लिए आप क्या करेंगे, HOST सीधा होस्ट नेम लिखेंगे तो ये आपको होस्ट नेम बता देगा। मेरा होस्ट नेम पे विंडोज बता रहा है तो काली, लेकिन मैंने इसको चेंज कर रखा है। और होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में कभी बताऊंगा। फिलहाल आपको अगर होस्ट नेम देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मुझे अपना जो ये लिनक्स का वर्जन कौन सा है, ठीक है, कब ये मैंने इंस्टॉल किया, तो ये सारी की सारी आपको चीजें दिख जाएंगी। जैसे कि आप कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट/etc, और यहाँ पर आप लिख दे OS रिलीज। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैट लिखा, सिंपल CD etc लिखा और /OS रिलीज लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए मुझे GNU आ गया कि मुझे जो काली वर्जन है वो 2024 है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके सारे के सारे जो मेन सोर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो करंट वर्जन देखने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब दोस्तों एक कमांड और है, वो कमांड का मतलब ये है कि मान लीजिए कई बार आपको ये पता नहीं चलता कि मैं कौन से यूजर हूँ, मैं रूट यूजर हूँ कि मैं सिंपल गेस्ट यूजर हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है who am I, ये आप यूज करेंगे तो आपको बता देगा कि सर आप रूट में हो। ठीक है। अब मान लीजिए आप रूट से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे रूट में नहीं, मुझे बाहर आना है गेस्ट यूजर में, तो आपको यहाँ पे सिंपल एग्जिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। और जैसे आप एग्जिट कमांड यूज कर देंगे वैसे ही ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि मैं कौन से यूजर में हूं, तो आपको वापस who am I यूज करना पड़ेगा। who am I, एक सेकेंड, who am I, तो देखिए मैं ये बोल रहा है कि सर ये आप काली के अंदर है, आप काली यूजर के अंदर हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई और यूजर बनाता, जैसे मान लीजिए देव, सुरेश, मुकेश, जो भी आप वॉल्टर, जो भी आप यूजर बनाते शुरुआत में या बना सकते हो आगे, तो वो जिस आप यूजर में होंगे तो या हुआ मैं जो है वो आपको यूजर नेम बता देगा। ठीक है, कि आप किस यूजर में हो अभी। तो ये जब आप लैब सॉल्व करेंगे बड़े बड़े, तब ये कमांड्स आपके बहुत काम आएंगी। क्लियर है? चलिए मैं वापस रूट में आ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं रूट में आ गया, क्लियर कर देता हूं उसको। अब दोस्तों एक फाइल है, एक फाइल मैंने क्रिएट करना आपको इससे पहले बताया था वीडियो में, बट मान लीजिए जैसे कि मैं ls-l करता हूं। ठीक है, मैंने ls-l करा और देखिए यहां पर जो है मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। मैंने आपको बताया
कि पूरी डिटेल देखनी है मुझे कि ना ये कब बना, कब क्रिएट हुआ, ठीक है, इसको कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, ये सारी चीजें मुझे देखनी है अगर किसी फाइल फोल्डर की। तो मैं क्या करूंगा, ls-l कमांड का यूज करूंगा। क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ब्लू कलर में वो सारे फोल्डर है, कैसे पता लगेगा आपको, ये तो ब्लू कलर में है ही वैसे भी, और इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट में कोने में डी दिख जाएगा। डी का मतलब है डायरेक्टरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है डी दिख रहा है आपको, डी का मतलब डायरेक्टरी, ठीक है, तो ये डायरेक्टरी है। और अगर जिसमें डी नहीं है वो सिंपल एक फाइल है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सर कुछ फाइल है जिसका रंग ग्रीन में है, कुछ फाइल है जिसका रंग सफेद है। तो वो क्यों है दोस्तों, वो इसलिए है कि कुछ फाइलों को मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रखी है, कुछ फाइलों को नहीं दे रखी है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो mac.sh वाली फाइल है, ठीक है, ये ग्रीन है, क्यों, मैंने इसको रीड और राइट की परमिशन दे रखी है। और यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि dev.xml है, इसको मैंने रीड और राइट की परमिशन दे रखी है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई फाइल बनानी, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई, मान लीजिए मैं एक फाइल बनाता हूँ कैट नहीं, नैनो से एक फाइल बनाता हूँ मैं, नैनो, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं vol1 से, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखता हूँ, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है मान लीजिए, तो मैं इको से प्रोग्राम बनाऊंगा। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको लिनक्स के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप, या प्रिंट कराना है आपको, तो एको से आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो एको // में मैंने लिख देता हूँ माई नेम इज वॉल्टर वाइट, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, फिर मैं एको लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया हेलो एवरीवन, ठीक है। एज ए ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। चाहे तो मैं प्रोग्राम एवरीवन की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे ना जाएं आप, ठीक है। तो एको हेलो एवरीवन, और जो डबल कोट्स मैंने लिखा है ये सारा मेरा प्रोग्राम है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+X, ठीक है, Shift+Y, ठीक है, और Ctrl+X, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मैं ls टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिए vol1 है, वो सेव हो चुकी है। अब जैसे देखिए मुझे ये प्रोग्राम है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता लगेगा, कैट से। तो मैं कैट करूंगा और मैं वॉल, ठीक है, यहाँ पे vol1 लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे एको प्रिंट करवा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये अंदर डबल कोट्स में जो मैंने लिखा है वो ही प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पहले चेंज करूंगा, इसको पहले एग्जीक्यूटेबल परमिशन दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, chmod। chmod का मतलब होता है चेंज मोड। आप किसी फाइल का मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप फाइल का मोड चेंज कर सकते हैं chmod से। चाहे तो आप उसको रीड की परमिशन दे दीजिए या फिर हटा लीजिए, या राइट की परमिशन दे दीजिए या हटा लीजिए, या फिर एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दीजिए, हटा लीजिए। क्लियर। तो अगर मुझे देनी है किसी को परमिशन तो मैं प्लस का यूज करूंगा, और अगर मुझे लेनी है, छीननी है, तो मैं माइनस का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देनी है परमिशन तो मैं प्लस का यूज करूंगा, और एग्जीक्यूटेबल के लिए परमिशन होती है +X, ठीक है। और मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिख दूंगा, ठीक है, ls टाइप करूंगा। तो देखिए ls टाइप करते ही देखिए जैसे कि फाइल है वो ग्रीन कलर में तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे काली लिनक्स के अंदर की वही जो फाइल है इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है, ठीक है। अब मैं इसको रन करना है, तो रन करने के दो तरीके, पहला आप / से रन कर सकते हैं, /vol1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो डबल कोट्स के अंदर जो मेरा प्रोग्राम था वो यहाँ पे शो हो गया। इसके अलावा आप बैश से भी यूज कर सकते हैं, बैश vol1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बैश vol1 है वो भी यहाँ पे करीब करीब आपको दिख गया, ठीक है। तो // से भी आप रन कर सकते हैं कमांड को, और यहाँ पे बैश से भी आप रन कर सकते हैं, दो तरीके। क्लियर दोस्तों। अगर आपको, अब एक चीज है दोस्तों कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि मुझे जो कमांड है वो कैसे यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको कोई कैसी कमांड मिल गई लिनक्स में जो आपको पता नहीं चल रहा आपको यूज कैसे करना है, तो आप हेल्प कमांड का यूज दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ls कमांड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको यूज कैसे करना है, वैसे तो आपको आता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमांड है जो आपको यूज करना नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ls उस कमांड का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, हाइफन हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हाइफन हेल्प में क्या है वो आपको सब कुछ बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि ये यूजर्स क्या है, ls फाइल, ये मुझे बता रहा है कि सर लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सॉर्ट एंटायर अल्फाबेटली इफ, मतलब कुछ ठीक है कि आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ए अल्फाबेट से देख सकते हैं, चाहे आप नंबर से देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सर जो लिस्ट कमांड है वो हम हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ls कमांड या कोई सी भी कमांड
जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि यूज कैसे करना है तो आप हेल्प का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमांड और है मैन कमांड। जो हेल्प कमांड है वो कमांड के पीछे लगता है, जो मैन कमांड है वो कमांड के आगे लगता है। जैसे कि मैंने मैन कमांड लिखा और ls टाइप किया तो यहाँ पे देख लिए ये मुझे अच्छे से ना सदा के बता रहा है कि किस तरीके से जो है ls कमांड वो यूज करता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, कि आप कोई भी डायरेक्टरी में कंटेंट को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल ये बता रहा है, यूजेस से बता रहा है और आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि किस किस तरीके से अलग अलग ऑप्शन से आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इससे क्विट करना है तो आपको सिंपल क्यू, कोई भी प्रोसेस से अगर आपको फाइल से अगर आपको क्विट करना है तो क्यू करेंगे, और अगर चलता प्रोसेस है तो कंट्रोल सी से आप उसको क्विट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये अब हमारे कुछ कमांड्स हैं। अब एक कमांड्स और अपन अपडेट्स की कमांड भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट क्या करें। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड का यूज करना है जो कि कमांड है यहाँ पर अपडेट्स की, कि हमें अपने प्ले स्टोर को अपडेट करना है। ठीक है, प्ले स्टोर का मतलब जैसे काली का प्ले स्टोर क्या है, एपीटी। तो मैं यहाँ पे एपीटी सिंपल यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एपीटी है, एपीटी का मतलब है जिसके अंदर काफी सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है एपीटी इज ए कमांड एंड पैकेजेस मैनेजर। इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स है अगर आप देखना चाहते हैं लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एपीटी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एपीटी और LIST, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी सारे कमांड्स आपको आ जाएंगे। देखिए ये सारे के सारी इसके पास में क्या है, टूल्स हैं। क्लियर है? वापस एपीटी करता हूं मैं यहाँ पे तो आपको काफी सारे टूल्स और मिलेंगे, जैसे सर्च है, शो है, इंस्टॉल है। अगर आपको कोई इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इंस्टॉल करना मैं बाद में सिखाऊंगा आगे के लेक्चर में। फिलहाल मैं उसको अपडेट करना बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। एपीटी आप सिंपल अपडेट करेंगे। ठीक है, सिंपल एपीटी अपडेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने अपडेट करा है, हालांकि मेरे एरर आ रहा है क्योंकि मेरी मशीन बहुत पुरानी है। ठीक है, 2021 की है, हालांकि वर्जन नया है लेकिन रिपोजिटरी थोड़ी पुरानी है। ठीक है, तो आपके अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स को भी अपन रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट तो हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है अपग्रेड। तो आप सिंपल एपीटी और यहाँ पर अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, ये देखिए यहाँ पे अपग्रेड होना शुरू हो गया। क्लियर? तो आपको सिंपल एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड ये आपको करना है। अपडेट का मतलब आपका प्ले स्टोर अपडेट होगा, और अपग्रेड का मतलब ये कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर टूल्स इंस्टॉल्ड है प्री, वो सारे के सारे यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब आपको कुछ एरर्स आ जाती है, मान लीजिए आपके कुछ एरर आ जाती है कि एपीटी आपको अपडेट्स नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ कमांड्स आपको बता रहा हूँ। तब उससे भी पहले आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट से भी पहले, हालांकि मैंने जो आपको अपडेट बताया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको अपडेट बताया, उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले उसके बाद आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक है ना डायरेक्टरी में जाना है। कौन सी डायरेक्टरी, CD/etc, ठीक है, और /apt। ये सिर्फ आपको काली लिनक्स में करना है। सिर्फ आप ये चीज काली लिनक्स में करेंगे, बाकी पैरेट वगैरह में सिंपल आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो काली लिनक्स में सबसे पहले आपको काम करना है ये कि CD/etc/apt में आप जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ls टैप करेंगे तो आपको एक sources.list की फाइल मिलेगी। आप इसको ओपन करेंगे, कैसे, नैनो से भी कर सकते हैं, नैनो और sources.list। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, 4 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, यहां पर नहीं मिल रही है, मैं काम करता हूं, इसको मैं यहाँ पे माइनस करता हूं, और यहाँ पे जो ये है इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ काली। ठीक है, और यहाँ पर टैप करके, ठीक है, इस तरीके से मेरी मशीन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि sudo, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे। अब मुझे एक फाइल में जाना था, मैंने कहा CD/etc और /apt। ठीक है, अब sources.list में जाना तो नैनो और sources.list। ठीक है, यहां पर भी शायद मेरे हिसाब से कुछ चीजें नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, आपके पास क्या होगा, आपके पास 4 लाइनें दिखेंगी। ठीक है, आप जाएंगे, एक बार इसको Ctrl+X करते हैं, ls टैप करते हैं, sources.list में क्या है, तो यहाँ पर sources.list आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा नैनो, ठीक है, sources.list।
नैमो, नैनो की जगह नैमो कर दिया। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक मुझसे हुई जाती है गाइस। मैनो कर दिया, ठीक है, नैनो करना था, नैनो जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे तो एक लाइन नजर आ रही है लेकिन आपको 4 लाइनें नजर आएगी। तो 4 लाइनों में आपको ना हैश दिखेंगे। पहले दूसरी लाइन में आपको हैश नहीं दिखेगा, लेकिन पहली, तीसरी और चौथी लाइन में आपको हैश दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस हैश को यहाँ से हटा देना है। आपको उस हैश को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, जैसे आप हैश को हटा देंगे, चौथी लाइन से आपको सिर्फ हैश को हटाना है, बस आप ये ध्यान रखिए। आपके पास 4 लाइनें मिलेंगी आपको, उस चारों लाइनों में चौथी जो लाइन है लास्ट की, उसमें से आपको हैश को हटा देना है और सिंपल उसको कंट्रोल ओ करके, कंट्रोल एक्स करके आपको वापस आना है। फिर आपको एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ एपीटी अपडेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एपीटी अपग्रेड करना है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये जो एपीटी अपडेट और अपग्रेड करना है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाती है। ठीक है, तो एरर्स कैसे रिजॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं, कैसे आपको एरर्स रिजॉल्व करनी है। ठीक है, कुछ एरर्स हैं, जैसे कि ये वाली एरर नहीं, जो ये वाली एरर थी, ये तो थोड़ी सी एरर ज्यादा है। मतलब ये, इसको एक बार कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो एरर जो थी मेरे पास, जो अपडेट्स में आई थी, वो एरर रिपोजिटरी की एरर है। तो उसको तो मैं बाद में रिजॉल्व करना आपको बता दूंगा, कभी भी कमांड दे दूंगा। खैर कोई बात नहीं, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको सिंपल अपडेट अपग्रेड करना है शुरुआत में। जब भी आप नई काली इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप अच्छे से उसको लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ स्क्रीन और अपना जो है व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर दिख गया होगा। सबसे पहले आप जब काली इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, नई काली जब भी इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आपको काम करना है, पहला आप जाएंगे cd/etc/apt में जाके। ठीक है, उस पर जाएंगे आप सोर्सेस डॉट लिस्ट में। ठीक है, और जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन, उसमें से आपको क्या करना है, हैश को हटा देना है। हैश को हटा देंगे, उसके बाद कंट्रोल+O करेंगे, फिर कंट्रोल+X कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे एपीटी अपडेट। ठीक है, तो आप एपीटी अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे एपीटी अपग्रेड। ठीक है, ये दोनों को आप साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एपीटी अपडेट। ठीक है, फिर ये जो निशान आते हैं इसके, ठीक है, उसके बाद में एपीटी अपग्रेड। क्लियर दोस्तों? लेकिन कई बार कुछ एरर्स आ जाएंगे, हो सकता है आपको पास आ जाए कि फिक्स ब्रोकन मिसिंग या कुछ ड्राइवर्स मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एपीटी हाइफन फिक्स और फिक्स ब्रोकन, एपीटी हाइफन फिक्स ब्रोकन, ये आप चला देंगे। उसके बाद आप एपीटी अपडेट कर लेंगे, आपका जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, एपीटी हाइफन फिक्स मिसिंग, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एपीटी अपग्रेड करें, आपका जो एरर्स है रिजॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक कमांड और यूज कर सकते हैं, एपीटी हाइफन फिक्स मिसिंग, और उसके बाद में होता है इंस्टॉल। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है एपीटी एरर्स की, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए अभी भी नहीं होता है कि सर नहीं हुआ, तो आप एक कमांड यूज करेंगे, एपीटी क्लीन। ठीक है, एपीटी क्लीन करने के बाद फिर आपको एपीटी अपडेट करना है या अपग्रेड करना है, तब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं होती है कि सर नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो आपको लास्ट कमांड है वो यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि rm-rf/variable/library, ठीक है, /apt और /list। ठीक है, उसके बाद हैशट्रिक का निशान। ठीक है, rm-rf वेरिएबल लाइब्रेरी एपीटी और लिस्ट। क्लियर है दोस्तों? rm-rf वेरिएबल/library lib है /apt और /lists, उसके बाद /*, का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये आपको लगा देना है। लगाने के बाद में वो आपसे वाई एंड नो पूछेगा, आप वाई करेंगे, देन उसके बाद में आप वापस एपीटी अपडेट करेंगे। इससे आपके 99.99% जो है एरर्स जो है आपकी रिजॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, एपीटी अपडेट की।
लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है, मान लिया एक्सेप्शन केस आ जाता है कि सर बहुत पुरानी मशीन है, नहीं हो रही है, ये ज्यादातर जो इसके अलावा जो एरर्स आएंगी ना, वो सारी की सारी ऐसी मशीन्स में आएंगी जो बहुत पुरानी है, 2021 है, 22 है, 23 है, उनकी रिपोजिटरी आपको नहीं ऐड करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो काली होता है ना, काली पैरेट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन काली में होती है। काली क्या हर साल अपना नया वर्जन निकालता है, जैसे 2021 का वर्जन निकाला, 22 का निकाला, 23 का निकाला, 24 का निकाला, तो ये क्या हर साल अपडेट करता है। और अपडेट कर सकता है, नई की भी अपडेट करता है, मतलब आपको नई की डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो की आपको कहाँ मिलेगी, या तो आप काली के सर्वर पे चले जाएं, या आप गूगल पे जाके चेक कर लें, आपको नई काली मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा आपको क्या है, चैट जीपीटी पे भी आप जाके नई काली की जो की है वहां से आप उठा सकते हैं। आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि काली करंट वर्जन या लेटेस्ट काली वर्जन रिपोजिटरी, ठीक है, की रिपोजिटरी आप डालेंगे तो आपको नई की नई की दे देगा। आप जाके उसको क्या कर दे, सीधा टर्मिनल पे पेस्ट कर दे, इससे आपकी ना जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज जो है अपन ने काफी चीजें अपन ने सीखी है, कुछ बेसिक्स चीजें अपन ने सीखी, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने सिंपल कट कॉपी पेस्ट फोल्डर क्रिएट करना, हिडन फोल्डर क्रिएट करना, इसके अलावा अपन ने जो है काफी सारी और चीजें देखी हैं, ठीक है, अपडेट्स करना, अपग्रेड करना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं। आगे जब मैं आपको लिनक्स का एक लेक्चर है, उसके अंदर और भी वो चीजें जो कमांड्स है, एडवांस कमांड्स है जो आपकी, और भी अच्छी जो कमांड्स है जो आपको यूज करेंगी, वो कमांड्स में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर के जरूर लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको एथिकल हैकिंग का क्रैश कोर्स करना है, ठीक है, जल्दी करना है 4 महीने में, तो आप नीचे जाके फॉर्म फिल करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि बैचेस कब स्टार्ट होंगे, और मैं कब आपसे लाइव जूम के जरिए बैचेस लूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर का बैच कब नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दुआ में याद रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।